आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। जनाब दिल्ली कैपिटल्स ने मार ली और इस मैच को जितवाने में जनाब केएल राहुल ने जो आज किरदार अदा किया भाई, उसका कोई जो है वो मुकाम नहीं है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो भाई 30-20 स्कोर के ऊपर 3 आउट कर चुके थे आरसीबी के, लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने ऐसे पहुंच जमाए कि जनाब वो मैच को जनाब जीत की तरफ लेके, हम पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही है केएल राहुल की, दिल्ली कैपिटल्स की आज दूसरे तीसरे जो है वो पॉइंट टेबल पे मौजूद है, क्या कहेंगे सर आज की परफॉर्मेंस के बारे में? बेसिकली ये केएल राहुल जो है वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है ना, तो यही कहना चाहूँगा कि केएल राहुल को मतलब हल्के में नहीं लेना। अच्छा, क्योंकि केएल राहुल ऐसा बैट्समैन है, अगर वो क्रीज पे पहले ही ठहरता ही नहीं है, जिस अगर ठहर गया तो फिर उसको आउट करना ही मुश्किल हो जाए। मैं विराट कोहली साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। मैं आईपीएल जो है वो देख ही विराट कोहली साहब की वजह से रहा हूँ, और मैं तकरीबन 17-18 साल से आईपीएल देख रहा हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है मेरी ये कि विराट कोहली साहब के होते हुए एक दफ़ा ये रिटायर होने से पहले वो एक दफ़ा आरसीबी जो है वो चैंपियन बन जाए। विराट बहुत अच्छी के लिए और जो भी जीती तो उसके डिजर्व करते हो। मैं जितना अगर देखा जाए आरसीबी मेरे खुद फेवरेट टीम है, और ये जिस तरह कैप्टनसी कर रहे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और दूसरे विराट कोहली आईपीएल स्टार्ट से वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उम्मीद तो ये कि 18 साल से आरसीबी ने कोई टाइटल अपने नाम नहीं किया। इस दफा उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद तो इस दफा ये कि आरसीबी अपने 18 एडिशन अपने नाम कर दिया और विराट कोहली का चर्च नंबर भी हटा है, तो उम्मीद थी कि इंशाल्लाह। केएल राहुल पहले अक्सर टुक टुक खेलता रहता है, जब वो एक बार ठहर गया तो फिर उसको मैंने पहले ही कहा था उसको आउट करना मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली जो आरसीबी की टीम है वो खासकर बॉलिंग में वो बहुत ही अच्छी है, चाहे वो यश दयाल हो, चाहे वो एजलवुड हो, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, मतलब उस तरह और भी खिलाड़ी है, मतलब बॉलर्स है, लेकिन वो आज नहीं कर सके। आज बैड लगता उनका, क्योंकि आज केएल राहुल की मतलब केएल राहुल का डे था, वो ही खेलता गया और आखिर में वो विन नहीं कर गए ना। सर मुझे ये बताइए कि दोनों पॉइंट टेबल के ऊपर एक दूसरे से नीचे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि इस दफा जो है वो सेमीफाइनल फाइनल में कौन जाने वाला है? आरसीबी के चांसेस हैं या फिर के नहीं चांसेस आ रहे? नहीं, इस दफा इंशाल्लाह मुझे उतनी उम्मीद है क्योंकि मैं आरसीबी को ही सपोर्ट करता हूँ, और इस दफा मुझे 100% चांसेस इस तरह लग रही है कि आरसीबी इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि इस दफा बेड लक होता रहता है ना, क्योंकि विराट कोहली जो है वो अभी फॉर्म में आईपीएल और पिछले मैच में बड़ा जबरदस्त खेलता है, बहुत ही जबरदस्त खेला था उसने। इस बार मुझे बहुत ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी, आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी जिस तरह की उनका स्क्वाड है। और रजत के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह की वो कैप्टनसी कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार वो भाई सारे मामलात से जो है वो गुजर के ले जाएगा फाइनल तक? रजत एज अ बैट्समैन तो बहुत अच्छा है, 5 मैचेस में से अभी तक 3 मैचेस जितवा दिए उसने, वो तो बिल्कुल उसकी मतलब गुड लक है ना, लेकिन एज अ बैट्समैन मैं उसको देख रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, लेकिन कैप्टनसी की अभी उसने 5 ही मैचेस मतलब एज अ कैप्टन खेले, लेकिन आगे उनको चांस देना चाहिए उसको कि वो आगे अपने आप को शो करवाए कि वो आगे कर ही क्या सकते हैं, मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दूसरों को भी चांस। वैसे आपको कैपेबिलिटी नजर आ रही है उसके अंदर कैप्टनसी वाली, या फिर बहुत ही ज्यादा उसमें कैपेबिलिटी मुझे नजर आ रही है, इंशाल्लाह वो कर पाएगा, इंशाल्लाह वो कर पाएगा। आप चाहते हैं कि विराट कोहली जो है वो जाते जाते एक दफा तो चैंपियन बन जाए? मैं चाहता ही हूँ कि वो इस बार विन करके और रिटायरमेंट ले ले। जैसे चैंपियन बने साथ ही रिटायरमेंट ले ले। रिटायरमेंट लेनी ही चाहिए, क्योंकि 18 साल एक ही टीम के लिए उन्होंने खेला, वो इनकी लॉयल्टी थी, मतलब वो लाजवाब उनके मतलब लाजवाब है, क्योंकि 18 साल एक ही टीम के लिए खेलना, और भी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन उन्होंने उनको रद्द करके सिर्फ आरसीबी के लिए खेला था। लेकिन उम्मीद है कि इस साल वो जीत जाएंगे, अगर जीत गए तो रिटायरमेंट जरूर लेनी चाहिए। ये ना अगली दफा फिर हार जाए, नहीं जीत के चले जाए बस इस बार जीत जाए, हमारी भी जान छूट जाएगी। मतलब आपकी ख्वाहिश है विश है कभी एक दफा दिली ख्वाहिश है कि आरसीबी इस बार जीत जाए, और वो भी विराट कोहली के होते हुए, टीम में होते हुए। विराट कोहली नहीं होगी आरसीबी 10 बार जीत जाए, क्योंकि विराट कोहली के लिए हम मैच देखते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी टीम बाबर आजम नहीं होगा, खजामा नहीं होगा, कुछ यंगस्टर्स जैसे मायूब सरा ये नहीं होंगे, टीम बेकार है ना, वो सिर्फ लड़न। अच्छा, आईपीएल देखते हैं सिर्फ विराट कोहली के लिए? मैं सिर्फ विराट कोहली और कुछ मतलब धोनी के लिए, या फिर धोनी तो भी रिटायर हो गया, रोहित शर्मा, केएल राहुल और ये क्या नाम है बुमराह, ये इन तीन चारों के लिए मैं देखता हूँ। अगर ये हट गए ना आईपीएल देखूंगा ना क्रिकेट देखूंगा। अच्छा, आप मतलब कि इनके इतने बड़े फैन हैं कि भाई इन 4 बंदों की वजह से आप जो है वो आईपीएल देखते हैं मैचेस? यही मेरे फेवरेट प्लेयर्स है, क्योंकि बॉलिंग में भी ये अभी एशियंस मतलब एशियंस तो नहीं हुई थी अभी, जो गवास्कर ट्रॉफी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे बुमराह ने इस तरह अच्छी बॉलिंग की, वो 10 खिलाड़ी एक तरफ और बुमराह अकेले एक तरफ, क्योंकि हार तो गए थे, क्योंकि लेकिन भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी मतलब दस्तबरदार हो
गए थे, हाँ। लेकिन बुमराह ने इस तरह बॉलिंग की कि सबके दिल ही जीत गए। बिल्कुल तो ऐसी इसी है। वजह से मैं बुमराह को बहुत ही सपोर्ट करता हूँ। वो T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा ही था कि 30 बॉलों में ऐसी है। 30 रन चाहिए थे साउथ हाँ, अफ्रीका वो को। भी नहीं करने दिया। वो भी मिलर ठहरा हुआ था, वो क्लासन ठहरे हुए थे, लेकिन एक ही बुमराह ने वो सारा का सारा वो मोमेंटम जो था वो एक ही तरफ कर दिया और वो इंडिया जीत गई। बिल्कुल ऐसी है। किसी को लगता भी नहीं, मैंने हालांकि वहाँ पे हमने बलूचिस्तान से बेसिकली वहाँ पे लाइट होती ही नहीं थी, मैंने वहाँ पे मोबाइल में देखा, मैंने कहा बस बंद कर लेता हूँ क्योंकि इंडिया आ रही गई थी। जब दोबारा मोबाइल खोला तो इंडिया जीत गई। मैंने कहा, ये क्या है? ये तो पाकिस्तानी सियासत की तरह है। सुबह की और जीते, मतलब रात की और जीते, सुबह की और जीते। तो कोई और यही- वजीर आजम बना होता रात को। यही होता रहता है। सर मुझे ये बताएं, आरसीबी तो चलें, आपने कह दिया कि यार इस दफा आपकी विश है, लेकिन उसके अलावा आपको कौन सी टीमें ऐसी लगती हैं जो कि यार सेमीफाइनल या फाइनल तक जा सकती हैं? चेन्नई सुपर किंग आपको लगता है कि जा सकती है सेमीफाइनल फाइनल तक? चेन्नई की चांस पहले चेन्नई और मुंबई जो थी हॉट फेवरेट में हुआ करती थी, लेकिन उतनी गंदी परफॉर्मेंस उन्होंने की है। लेकिन ये 2022 से मेरे ख्याल से हाँ। मुंबई तो 2020 से वो कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। मेरे ख्याल चेन्नई 2021-2022 से वो भी कोई ट्रॉफी नहीं जीती, क्योंकि बल्कि वो आखिरी नंबरों पे आ रही है। बिल्कुल इस दफा हरी नंबरों पे। बिल्कुल अभी जो जो ये नई टीम जो मतलब उनमें ये आईपीएल में शामिल हुए इनकी वजह से, हाँ। क्योंकि वो अक्सर अपनी वो रिदम दिखाते हैं ना, वो अपनी टैलेंट दिखाते हैं, वो अक्सर टैलेंट के बेस पे यार वो एक धोनी उनको अभी रिटायर होना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने सीएसके के लिए बहुत कुछ किया है ना, 5 ट्रॉफियां उन्होंने जीताई है, लेकिन अभी उनको रिटायर होना चाहिए क्योंकि लेकिन अवाम उनकी मोहब्बत करती है, वो कहते हैं नहीं भाई। बिल्कुल करनी चाहिए। धोनी मतलब वो ऐसे लेजेंड है कि यार पाकिस्तान में उनका फैन है, बल्कि ये जो मतलब मैं भी लेकिन अभी आप चाह रहे हैं कि भाई बस अभी उनको भी रिटायर होना अभी चाहिए। रिटायर होने। चले चेन्नई के भी चांसेस नहीं है, मुंबई के भी चांसेस नहीं है, गुजरात टाइटन के चांसेस है कि नहीं है? गुजरात की कुछ खास नहीं लगती है, गुजरात टाइटन इस टाइम टॉप पे है पॉइंट टेबल में, वो फिर मतलब गिर जाएगी, फिर गिर जाएगी। लेकिन वो टीम का नाम तो मैं भूल गया, दिल्ली राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल, लखनऊ, वो नहीं राजस्थान रॉयल्स जो थी वो मेरी हॉट फेवरेट संजू सैमसन की वजह से और जोफ्रा आर्चर की वजह से। जोफ्रा आर्चर उससे वो जा सकते हैं सेमीफाइनल तक इंशाल्लाह वो जा सकते हैं। वो सेमीफाइनल में दो टीमें कौन सी लग रही है? एक तो आरसीबी होगी, चले मान लिया, मुझे दूसरी आरसीबी हॉट फेवरेट है और वो ये राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान। आईपीएल जो है वो देख ही विराट कोहली अच्छा। साहब की वजह से रहा हूँ, और मैं तकरीबन 17-18 साल से आईपीएल देख रहा हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है मेरी ये कि विराट कोहली साहब के होते हुए एक दफा ये रिटायर होने से पहले जो है वो होने के पहले वो एक दफा आरसीबी जो है वो चैंपियन बन जाए विराट कोहली साहब की लीडरशिप में। मतलब कि आप चाहते हैं कि आरसीबी जो है वो जिंदगी में एक दफा जो है वो या। विराट कोहली के होते हुए बन जाए, उसके बाद चाहे बने ना बने। नहीं वो फिर भी बने, लेकिन विराट कोहली साहब का फैन हूँ तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली साहब के होते हुए एक दफा चैंपियन बन जाए। आप साहब भी कह रहे हैं विराट कोहली को, तो हाँ, बड़ी रिस्पेक्ट मैं देते हैं। फैन हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि कहीं भी वो मेरी कभी मुलाकात हो जाए तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक वो ठीक हो गया। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह की रजत कैप्टनसी कर रहा है, जिस तरह की आज इनकी परफॉर्मेंस रही है, तो क्या लगता है कि यार ये फाइनल सेमीफाइनल तक इस दफा जाएगी? कोई चांसेस हैं आरसीबी के कि नहीं जाते? ये जाएंगे, मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। रजत अच्छी कैप्टनसी हाँ, कर अच्छी कर रहे हैं, जब अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन मैं विराट कोहली साहब को लेके मैं उनके लिए बहुत कॉन्शियस हूँ हाँ, उनके कि लिए आप possessive हाँ जी, उनकी रिटायरमेंट से पहले एक दफा वो चैंपियन बन जाए। सर मुझे ये बताइए, जिस तरह की भुवनेश्वर कुमार ने बॉलिंग की, जिस तरह की यश दयाल ने बॉलिंग की, जिस तरह के इंडिया का जो है यंग टैलेंट परफॉर्म कर रहा है, आप क्या कंपैरिजन करेंगे? इंडिया का यंग टैलेंट ज्यादा तगड़ा है या फिर जो है वो पाकिस्तान का यंग टैलेंट ज्यादा तगड़ा है? कौन जो है वो आपको बेहतर लगता है? सर ये वो एक स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स में आपको पता है कि हार जीत वो चलती रहती है, लेकिन ये है कि वो अपने अपने मैदान में वो आरसीबी भी ठीक है, और हमारे जो पाकिस्तानी है वो भी माशाल्लाह ठीक है। मतलब यहाँ पाकिस्तान की इज्जत पर रखना चाहते हैं और इंडिया की। हाँ तो ये समझ रहे हैं आप। अच्छा ठीक हो गया। सर मुझे ये बताइए कि अक्षर पटेल की जिस तरह की आज कैप्टनसी रही, जिस तरह की आज दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस रही, तो आपको लगता है कि यार वो फाइनल सेमीफाइनल तक जा सकते हैं? सर देखें, ये गेम है और गेम का हिस्सा रहता है, लेकिन ये कि चांसेस हैं उनके थोड़े बहुत की मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है। अच्छा हाँ जी, क्योंकि अक्षर पटेल जो है वो बॉलिंग और जो है वो साथ बैटिंग भी करता है, लेकिन कैप्टनसी रेगुलर वो नहीं करता बंदा। हाँ ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। हाँ, कुछ इस तरह की चीजें मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक हो गया। सर मुझे ये बताइए कि और थोड़ा सा मेरे पास आ जी, जी, जाइए, जी। और कौन सी टीम चाहते हैं आपके जो सेमीफाइनल फाइनल तक जो है वो जा सकती है? चेन्नई सुपर किंग जिसके अंदर धोनी है, आपको लगता है कि यार वो आगे जा सकते हैं सेमीफाइनल तक? सर जैसे मैंने पहले कहा, मैं तो बस ये आरसीबी को ही करूंगा। वो ही सिर्फ जाएगा। RCB, RCB। मैं बस हाँ जी, विराट कोहली साहब की वजह से मतलब विराट कोहली के अलावा आगे सब धुंधला है। हाँ आगे सब धुंधला अंधेरा है, है। सब धुंधला है, कुछ नहीं आगे। ठीक हो गया।
सर मुझे मुझे ये बताइए, आईपीएल बड़ी लीग है या फिर पीएसएल बड़ी लीग है? आप किसको जो है वो शौक से देखते हैं या कौन सी लीग सर आपको? आईपीएल मैं देख रहा हूँ, शौक से देख रहा हूँ आईपीएल। वो तो वैसे वजह आपने बता दी है, विराट कोहली की वजह से। मैं उसकी वजह से देख रहा हूँ। हो सकता है कि मैं फिर उसके बाद जरा कि इससे जरा साइड पे हो जाऊँ। अच्छा, विराट कोहली जाएंगे तो आप साइड पे हो जाएंगे? थोड़ा साइड पे हो जाऊंगा, एक दफा वो चैंपियन बन जाए बस। एक जब मतलब आप चैंपियन उनको बना के फिर साइड पे होंगे? चैंपियन इंशाल्लाह बनाएंगे उनको। चलें जी, पाकिस्तानी इतने जो है वो फैन है कि वो चाहते हैं कि एक दफा एटलीस्ट विराट कोहली के होते हुए आरसीबी चैंपियन बन जाए। और जिस तरह की इनकी जो है वो उम्मीदें दुआएं लग रही हैं, मुझे लगता है शायद इस दफा विराट कोहली जो है वो बन जाएंगे। वो बन जाएंगे इंशाल्लाह बन जाएंगे। अक्षर पटेल जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी कर रहे हैं और पॉइंट टेबल में देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल बड़े जबरदस्त जो है वो पोजीशन के ऊपर है। अक्षर पटेल बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, साथ कैप्टनसी भी कर रहा है। अक्षर पटेल के लिए क्या कहेंगे कि यार इंडिया के जो सीनियर टीम के अंदर खेल रहा है और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, कैप्टनसी कर रहा है, क्या कहेंगे इस दफा वो उसके चांसेस हैं फाइनल में जाने के? अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल नो डाउट अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर अच्छा है और इंडिया को बड़े बड़े मैचेस में इंटरनेशनल में जो है वो जितवाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जो कैप्टनसी की बात आपने की तो मुझे नहीं लगता कि उसने इतना कम टाइम पर उसको कैप्टनसी देना हो इतनी बड़ी टीम का। देखा जाए सीनियर प्लेयर है तो उसको देना चाहिए, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, भी उस टीम में, लेकिन उसको कैप्टनसी नहीं दी। बिल्कुल ये है। और दूसरी बात है कि इंडिया आईपीएल जो है ना वो न्यू टैलेंट को अब मौका दे रहा है बहुत ज्यादा। जिस तरह रश के क्या बेटा देखो, इस तरह यंगस्टर है जो कोई पॉपरी वाला बेटा है, कोई झोंपड़ी से आया हुआ है, कोई रिक्शे वाले का बेटा है, मतलब इंडिया टैलेंट ढूंढता है। इस पे आपको तो कंफर्म उन्होंने कर दिया। नो डाउट ये कोई इसमें कोई शक भी नहीं है कि इंडिया टैलेंट ढूंढता है यार। हर दुनिया के हर लीग वो टैलेंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस तरह इंडिया की ढूंढ रहे हैं तो वो काफी तारीफ के बनते हैं उन लोगों सर की। मुझे ये बताइए, इस दफा आईपीएल का टाइटल कौन जीतने वाला है? चेन्नई सुपर किंग के हैं चांसेस? अगर देखा जाए तो मेरा तो खुद फेवरेट टीम आरसीबी, तो मैं तो चाहूंगा कि आरसीबी जीत जाए। आरसीबी जीते आप? अच्छा, मुझे सेमीफाइनल में कौन जाने वाला है? आरसीबी के चांसेस आप कह रहे हैं सेमीफाइनल में है, दिल्ली कैपिटल्स के भी चांसेस हैं, चेन्नई के भी चांसेस हैं। नहीं, चेन्नई अगर देखा जाए तो बहुत नीचे है, मुंबई इंडियंस भी इस दफा बहुत नीचे है। तो इन दोनों का कोई मेरा ख्याल में कोई नहीं बनता। मेरा कोई खौफ नहीं है कि वो लोग सेमीफाइनल या फाइनल तक खेल जाए। लखनऊ की क्या चांसेस है, वो जा सकती है सेमीफाइनल फाइनल में कि नहीं? हाँ जा सकती है। तो लेकिन मैं राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन की टीम, क्या लगता है कि संजू सैमसन पिछली दफा अगर देखा जाए आईपीएल में तो बड़ी उसने जो है वो स्ट्रीक्स लगाई थी मैच विनिंग के अंदर, इस दफा भी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है? बिल्कुल यार, अगर देखा जाए तो मैं तो अगर आरसीबी के बाद में कोई टीम सपोर्ट करता तो कोलकाता है, तो मैं चाहूंगा कि कोलकाता आगे जाए, वो भी खेले। लेकिन नो डाउट देखते हैं कि क्या होता है। कि सर मुझे ये बताएं, पीएसएल जो है वो शुरू होने वाला है और आईपीएल और पीएसएल का आपस में क्लैश हो रहा है, क्या लगता है कि भाई आईपीएल और पीएसएल में कौन सी आपको बड़ी लीग लगती है, किसमें आपको इंटरेस्ट लगता है? अगर देखा जाए आईपीएल नो डाउट एक अच्छी टीम है। बड़ी लीग कौन सी है? बड़ी लीग अगर देखा जाए खिलाड़ियों के हिसाब से तो आईपीएल की वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। अगर देखा जाए कोई हर टीम 200 प्लस रन बनाना और ये आईपीएल में है, आईपीएल में अगर देखा जाए तो उधर बॉलिंग का थोड़ा सा वो फेवर नहीं देता, बैट्समैन को ज्यादा फेवर देता है बाउंड्री। अगर देखा जाए पीएसएल नो डाउट एक बेहतरीन, क्योंकि इतना कमर से बड़ा नाम बनाया जो है वो हमारी अपनी कोचेज ने कहा कि हमारी जो लीग है ये 5th नंबर पे है और दुनिया में सिर्फ 5 लीगें हैं, इंडिया पहले नंबर पे लीग है और जो है नो डाउट आईपीएल है नो डाउट। लेकिन अगर देखा जाए इतना कम टाइम पर टॉप 5 में आना पीएसएल के लिए तो तारीफ बनता है इन लोगों को भी। अगर देखा जाए तो पीएसएल में जो होता है वो बॉलिंग के ज्यादा फोकस होता है। अच्छा, दोनों के मैचेस जो है वो एक इकट्ठे होंगे, तो आप आईपीएल के मैचेस देखना पसंद करेंगे या फिर पीएसएल के? अगर देखा जाए तो मैं तो दोनों देखना चाहूंगा, क्योंकि एक साथ दोनों में एक साथ नहीं ना देख सकेंगे। अगर देखा जाए वो अगर पीएसएल जो देख हम कदाफी में होते हैं मैचेस ज्यादा, पहले 5 मैचेस कराची में, इसके बाद लाहौर कदाफी स्टेडियम में, तो हम उधर खुद जा सकते हो। जो आईपीएल है वो हम मोबाइल पर देख सकते हैं। चलिए, अगर आप मोबाइल पर, अगर आप स्टेडियम में नहीं जा रहे, अगर आप जो है वो घर में बैठे हुए हैं, एक तरफ आईपीएल चल रहा है, एक तरफ जो है पीएसएल चल रहा है, इकट्ठे मैचेस चल रहे हैं सेम टाइम में, किसको देखना पसंद करें? अगर देखा जाए एज ए स्पोर्ट्समैन तो मैं दोनों को देखूंगा। अगर प्लेयर ज्यादा तो पीएसएल को, क्योंकि अपनी लीग है उसको भी प्रमोट करना है ना। अच्छा, प्रमोट करने के लिए वैसे बड़ी लीग जो है वो समझते हैं यार। ऑफ कोर्स इंडिया बड़ी लीग है, इसका कोई डाउट नहीं आईपीएल, लेकिन सपोर्ट करने के लिए देखेंगे, बाकी दिल नहीं है। नहीं दिल है यार, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी पीएसएल देखना हमारा दिल। हम चलिए न्यूट्रल होकर बात करें, अगर न्यूट्रल होकर यही बात करूंगा कि पीएसएल भी देखेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि आईपीएल एक बड़ी लीग है, मैं मानता हूँ दुनिया की नंबर 1 लीग है, लेकिन अगर देखा जाए पीएसएल अपनी लीग है ना, तो उसको सपोर्ट करना हमारा हक बनता है। और एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ स्पोर्ट्समैनशिप हम दिखाना चाहते हैं कि पीएसएल भी किसी कम नहीं है, तो मैं पीएसएल की पीएसएल कब तक जो है वो आईपीएल के मुकाबले तक आ जाएगा? कोई लगेंगे 5-10 साल के या फिर मुश्किल है? यार अगर देखा जाए मेरा तकरीबन या फिर हमारा उतना बजट ही नहीं है प्लेयर्स को देने का। यार ये बात आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि बजट आईपीएल जो है वो बहुत पैसे दे देते हैं लोगों को। इतना पैसा अगर पाकिस्तान की पीसीबी देखे तो वो इतना पैसे नहीं है हमारे साथ, लेकिन फिर आईपीएल वाले तो करोड़ों में खरीदते हैं, हम करोड़ों में शायद पूरी लीग ऐसी ही बात है। लेकिन देखा जाए तो इंशाल्लाह कोशिश तो ये होगा कि पीएसएल तकरीबन 5-6 साल तक आईपीएल के साथ टक्कर लगे। चलें, होपफुली। थैंक